व्हाट इफ तांजीरो स्टार्स इन डीमन स्लेयर मोगेंट्री इन आर्क एंड नो ड्रीम। उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट जरूर से कर देना। मैं उस टॉपिक पर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। तो बैक टू द टॉपिक। तो तांजीरो का मरने से काफी ज्यादा इवेंट्स चेंज हो जाते और शायद क्योजीरो रेंगोकू भी मोगेट ट्रेन के अंदर नहीं मरता। तो हमने वैसे इंट्रो को काफी ज्यादा लंबा खींच लिया, तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे वही जिसी बड़ी बात करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम लोग ऐसी 10 में क्रेजी कंटेंट देखना चाहते हो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग मुगेन ट्रेन से ही होगी, जहाँ पे रेंगोकू ट्रेन डीवन को हरा रहा होता है अंदर। तो तब तांजीरो और इनोसके मिलके इनमो को मारने जाती है, और जब वो एनमो के टीम के अंदर होता है तो इनोसके इसको नहीं बचाता, क्योंकि इनोसके खुद लड़ रहा होता है। तो इस वजह से वहाँ पे तांजीरो मारा जाता है। तो जब रेंगोकू को ये पता चलता है कि तांजीरो मर चुका है और इनोसके भी इस डीमन से लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो क्योजीरो रेंगोकू को ऊपर आके फटाफट से लोअर मून वन एनमो को हरा देता है। एनमो मरने से पहले ये न्यूज मुजान तक पहुंचा देता है कि उसने तांजीरो को मार दिया है। तो शायद मुजान वहाँ पे आकाशा को भी ना भेजता, क्योंकि उसे पता है कि उसके अपर मूव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आराम से हाशिरास को मार सकते हैं। तो उस वजह से वो वहाँ पे आकाशा को ना भेजता। ऐसे क्योजीरो रेंगोकू का बच्चा था और उसका मेन स्टोरी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तांजीरो के मौत से नेजुको, जेनित्सु और इनोसके तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में थे। नेजुको तो ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि तांजीरो मर चुका है। तो तांजीरो के मरने से नेजुको को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता था और उसने वो कसम उठा ली थी कि वो मुजान को मार देगी। तो इसके बाद जेनित्सु, इनोसके, नेजुको और क्योजीरो रेंगोकू मिलकर मास्टर के पास जाते हैं। मास्टर कागाया के पास जाने के बाद वो उसे बताते हैं कि तांजीरो मर चुका है। इस वजह से मास्टर को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और क्यों तो काफी ज्यादा अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तांजीरो मर चुका है। और इसके बाद ये खबर सारे हाशिरास को पता चलती है और इसके बाद शिनोबू को भी ये बात बताई जाती है, जिसके बाद शिनोबू भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि क्योजीरो रेंगोकू अपनी मदर की आखिरी विश नहीं पूरी कर सका। इस वजह से वो अंदर से टूट जाता है। मदर की विश ये थी कि वो अपने से कमजोर लोगों की हमेशा मदद करेगा और वो अपनी जान दांव पे लगा के अपने से कमजोर लोगों की मदद करेगा, और वो अपने से कमजोर लोगों की मदद नहीं कर सका, यानी कि वो अपने से छोटे और कमजोर तांजीरो को नहीं बचा सका। इस बात की उसे काफी ज्यादा गिल्टी और अफसोस था। लेकिन उसने उस दिन कसम उठाई कि वह तांजीरो के बदला लेकर आऊंगा और वो मुजान को मार गिराएगा। वो मुजान को मारने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और बाकी हाशिरास को भी ट्रेनिंग करने को कहता है, और वो सारे हाशिरास मिलकर हाशिरा ट्रेनिंग काफी जल्दी हो जाती है। और ना ही यहाँ पे स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क और ना ही यहाँ पे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क होती है। उसके पीछे का रीजन यही है कि नेजुको जब बाहर आ जाती है तांजीरो की डेथ का सुन के, तो वो बाहर बैठी रहती है और तभी सूरज निकल आता है और वो संग को कोंकर कर लेती है। और ये बात मुजान को पता चल जाती है। तो ये बात जब मास्टर कागाया को बताई जाती है कि नेजुको ने सन को कोंकर कर लिया है, तो नेजुको को काफी ज्यादा सीक्रेट प्लेस पे छुपाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा हाशिरास की सिक्योरिटी में। इसी वजह से स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क भी नहीं होती। रेंगोकू ने तांजीरो की मौत से बहुत ज्यादा अपसेट होकर काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली और क्यों में से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो एंड में जाके हमारा मेन हीरो बना क्योजीरो रेंगोकू। तो जब मुजान नेजुको को लेने आता है तो वहाँ पे था क्योजीरो रेंगोकू। उसका फेस टू फेस सामना होते मुजान के साथ, लेकिन तभी वहाँ पे सारे हाशिरास आ जाते हैं और वो सारे मिलके गिर जाते हैं इन्फिनिटी कैस्टल के अंदर। क्योंकि अपर रैंक 4 नहीं मरा, इस वजह से नाकी में को मुजान का इतना ज़्यादा ब्लड नहीं मिला और इस वजह से इटी कैस्टल इतना ज़्यादा सही तरीके से नाकी में कंट्रोल नहीं कर सकी। सारे के सारे हाशिरास जब इन्फिनिटी कैस्टल में गिर गए तो हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे डाकी और गियोतारो नहीं है, क्योंकि वो अभी भी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। तो यहाँ पे अपर रैंक 6 नहीं है, सिर्फ अपर रैंक 1 से लेकर अपर रैंक 5 तक है। तो रेंगोकू सबसे पहले अपर रैंक 5 से लड़ाई करता है, यानी कि ग्योको से, और उसे अपनी फ्लेम ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म से ही हरा देता है। इसके बाद आता है अपर रैंक 4 यानी कि हान तेंगू। इसके बाद नाकी में अपनी सारी पावर लगा के तोकीतो, क्यू, सानी में और क्योमे को उनसे अलग कर देती है। उसके बाद बचे शिनोबू, मिथोरी और क्योजीरो रेंगोकू, जो कि इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं अपर रैंक 4 और अपर रैंक 3 आकाशा से। तो ये सारे के सारे अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेते हैं और क्योजीरो रेंगोकू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो आकाशा को फटाफट से उसका बिहेड कर देता है, यानी कि उसका गला काट देता है। लेकिन तभी आकाशा वो रीजनरेट करने लगता है। जब आकाशा अपने सर दोबारा से रीजनरेट करने लगता है तो क्योजीरो रेंगोकू को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। तो इसी बात पे वो अपना डीमन स्लेयर मार्क और नेचरिंग ब्लेड को भी अनलॉक कर लेता है, यानी कि वो अपने नेचरिंग ब्लेड को रेड में कन्वर्ट कर लेता है।
और इससे वो अकाज़ा को इतना ज़्यादा डैमेज देते हैं कि वो दोबारा से रीजनरेट नहीं करता था और अपर रैंक 3 अकाज़ा यहीं पे मारा जाता है। तो तुम लोग सोचोगे यहाँ पे अकाज़ा इतनी जल्दी कैसे मरा? तो बेसिकली अकाज़ा को अपनी बैक स्टोरी याद आ गई। ऊपर से ऊपर क्योजिरो रेंगोकू भी इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जब म्यूगन ट्रेन के अंदर, जब उसने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी। तो तानजीरो को मरने के बाद उसने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, तो सोचो वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अकाज़ा के मरने के बाद मित्सुरी और शिनोबू भी अलग हो जाते हैं, तो के फाइट करते हैं अपर रैंक 4 हानतेंगु से। शिनोबू और मित्सुरी मिलकर अपर रैंक 4 हानतेंगु को हरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से हाशिरा ट्रेनिंग ली थी और वो दोनों भी अपने डीमन स्लेयर मार्क और रेड निचरिन ब्लेड अचीव कर लेते हैं। तो इसके बाद ग्यू सानी में टोकितो मुइचिरो और इसके अलावा ग्यू में फाइट करते हैं अपर रैंक 2 डोमा से। तो वो लोग डोमा को काफ़ी आसानी से ईजिली डिफीट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल हाशिरास का सामना हुआ है अपर रैंक 2 डोमा से। और इसके अलावा शिनोबू भी वहाँ पे आ जाती है और वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा पॉइजन देने लगती है, पर इससे इसको कुछ असर नहीं होता। तभी वो ग्यू में अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है। इसके अलावा वो अपने ब्लेड को डायरेक्ट निचरिन ब्लेड में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब वही जो भी उसके पास वेपन्स वगैरह है। इसके बाद रेंगोकू उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। तभी हम देखते हैं टोकितो मुइचिरो इन सबसे अलग हो चुका है। वो जाता है अपर रैंक 1 कोकोशिबो के पास, उसे नागी में उसके पास भेज देती है। इसके बाद कोकोशिबो उसको देखते हुए पहचान जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका डिसेंडेंट है। तो बात भी सेम मांगा जैसा यही होता है कि इन्फिनिटी कैस्टल के अंदर टोकितो मुइचिरो यहाँ पे मारा जाता है। जब कासेकी कुरो यहाँ पे सबको बताता है कि टोकितो मुइचिरो मारा जा चुका है, जिससे सारे हाशिरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो सारे अपर रैंक 1 कोकोशिबो के पास जाते हैं और सारे उससे फाइट करने लगते हैं। अपर रैंक 1 कोकोशिबो से यहाँ पे फाइट करते हुए शिनोबू और ओबनाई की भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो उसके बाद वो जैसे तैसे करके मांगा की तरह कोकोशिबो को बड़ी मुश्किल से हरा देते हैं। उसके बाद फाइनली बारी आती है मुजान की। इसके बाद वो लोग मुजान से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब इस टाइम तक क्योजिरो रेंगोकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हाशिरास की भी मौत हो चुकी थी। तो मांगा की तरह ही तमायो इस दफ़ा मुजान को मेडिसिन दे देती है, जिससे इसकी हर सेकेंड एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और एजिंग मेडिसिन की वजह से मुजान काफ़ी ज़्यादा पावरलेस हो गया था। इसके बाद रेंगोकू मुजान को देखते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसी की वजह से हमारा तानजीरो मरा था। इसके बाद सारे हाशिरास मिलकर अंधाधुन मुजान के ऊपर हमला करते हैं, पर इसका मुजान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि क्योजिरो के रेड निचरिन ब्लेड से भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी हमें पता चलता है कि क्योजिरो ने काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई थी फ्लेम हाशिरा की, क्योंकि वो एक फ्लेम हाशिरा है, तो उसने अपने फादर की एक फ्लेम बुक काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई थी फ्लेम ब्रीथिंग से रिलेटेड। इसके अंदर उसे पता चलता है सन ब्रीथिंग के बारे में, जिसका उसने तानजीरो से भी पूछे, तानजीरो ने भी उसे बताया था। तो उसके बाद उसने बुक से सन ब्रीथिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था। सो एट दिस पॉइंट क्योजिरो रेंगोकू फाइनली अनलॉक सन ब्रीथिंग। वो सन ब्रीथिंग को फाइनली अनलॉक कर लेता है और उसकी फॉर्म परफॉर्म करता जाता है। उसे पता चलता है कि पास में कोई ऐसा भी शख्स था जिसने मुजान को सन ब्रीथिंग के साथ मारा था, तो उसकी ख्याल में मुजान को सिर्फ और सिर्फ सन ब्रीथिंग से ही मारा जा सकता है। इसके अलावा सारे हाशिरास अपनी ब्लेड को रेड निचरिन ब्लेड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो सारे मिलकर मुजान पे हमला करते हैं और फाइनली मुजान को वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देते हैं, पर लेकिन उस पूरे से मुजान रीजनरेट कर लेता है। लेकिन तभी क्योजिरो रेंगोकू फ्लेम ब्रीथिंग की टोटल 12 फॉर्म को आपस में कनेक्ट करके 13 फॉर्म से मुजान को इतना ज़्यादा डैमेज देता है कि वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। और इतनी देर में ही सूरज निकलने वाला होता है और जैसे ही सूरज निकलता है सारे हाशिरास मिलकर मुजान को पोक लेते हैं और फाइनली यहाँ पे मुजान का दी एंड हो जाता है। और मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ पे सारे हाशिरास ने मिलकर नेज़ुको को छुपा के रखा हुआ था, ताकि मुजान उससे ना मिल सके और मुजान उसको खा के सन को कॉन्कर ना कर ले। सो बस बॉयज़, आज की वीडियो के लिए इतना है। तुम लोग कमेंट बता सकते हो कि तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो उस वजह से इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई। तो अगर तुम लोग चाहते हो कोई किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर से बता देना तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए। तो नहीं तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में चेनसॉ मैन के ऊपर लाऊँ। तो मैं बोलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो करना। टिल देन बाय।